हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं CUET 2023 के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में टाइम एंड वर्क टॉपिक। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि किस टाइप की डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, वो आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, A can do a piece of job in 16 days and B can do the same job in 12 days with the help of C. They can finish the job in 6 days only, then C alone can finish it in. तो यहाँ पे आपको बताया है कि A जो है किसी वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करता है, B उसी वर्क को कंप्लीट करने में 12 डेज लगाता है, और ये तीनों C की हेल्प से उस पूरे काम को 6 डेज में फिनिश करते हैं। अगर ये वर्क C अकेले करे, इफ ही विल डू दिस वर्क अलोन, देन हाउ मेनी डेज ही विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क की जो यूनिट होती है वो 1 होती है, और यहाँ पे हमें A और B का टाइम बताया गया है और टोटल टाइम बताया है कि कितना टाइम A, B, C ने इस वर्क को फिनिश करने में लिया है। तो एज वी ऑल नो, A प्लस B प्लस C को जब हम ऐड करके उसमें से A और B का टाइम माइनस कर देंगे तो हमें किसका टाइम मिल जाएगा? C का टाइम मिल जाएगा। तो A प्लस B प्लस C जब ये तीनों काम करते हैं तो 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करते होंगे? 1/6 वर्क करते होंगे। और A और B का कितना टाइम है? A वर्क को फिनिश करने में 16 डेज लगाता है, मतलब एक दिन में 1/16 वर्क करता है, और वही वर्क B जो है 12 डेज लगाता है, तो एक दिन में 1/12 वर्क करता है। 1/6 यहाँ पे आया, एलसीएम लेंगे आपका आ जाएगा 48, और न्यूमरेटर जो होगा दैट विल बी 3 + 4 7। तो 1/6 में से हम 7/48 को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर्स की वैल्यू जो है डिफरेंट है। तो अगेन हमें जो है यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो 6 और 48 का एलसीएम जब आप लेंगे तो इट विल बी 48। 48 डिवाइडेड बाय 6 इज 8, 8 1 8, और यहाँ पे 7, तो आपका आया 1/48। मीन्स C जो है इस वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो एक दिन में वो एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 1/48 वर्क कर रहा है। तो मीन्स ही विल कंप्लीट द वर्क इन 48 डेज। C विल कंप्लीट द वर्क इन 48 डेज। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? 48 डेज। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो है हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमें इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आता है तो उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, टू कंप्लीट अ वर्क A टेक्स 50% मोर टाइम देन B। कि किसी वर्क को कंप्लीट करने में A जो है B से कितना टाइम ज्यादा लेता है? 50% टाइम ज्यादा लेता है। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर ये दोनों साथ में मिलकर के उस काम को 18 दिन में 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, हाउ मच टाइम शेल B टेक टू डू इट। तो अगर ये वर्क B अकेले करेगा तो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? राइट। तो हमें यहाँ पे जो है बेसिकली बताया है दोनों का टाइम। B टाइम लेता है, हमें ये नहीं बताया कि इंडिविजुअली कितना टाइम लेता है। B लेता है X डेज, और A कितना लेता है? B से 50% ज्यादा टाइम। तो X प्लस 50% ऑफ X। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x/2 डेज।
बी जो है किसी वर्क को x डेज में कंप्लीट करता है और ए उसी वर्क को 3x/2 डेज में कंप्लीट करता है। और जब ये दोनों काम को इन दोनों लोग जो जब काम करते हैं तो इस वर्क को कंप्लीट करने में 18 डेज लगाते हैं। तो एक दिन में ए ने कितना वर्क किया, 1/3x/2, और उसी काम को एक दिन में बी ने कितना किया, 1/x। दोनों ने मिलकर के एक दिन में कितना काम किया, 1/18। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 2/3x, 1/x, 1/18। तो यहाँ पे 3x और x का एलसीएम निकाल लेंगे, इट विल बी 3x, 2 और इधर आपका आ जाएगा 3, मीन्स 5/3x, 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 5 × 18/3 इक्वल्स टू x। तो आपका कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 30 डेज। तो हमसे क्या पूछा था कि B इसी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, तो B विल टेक 30 डेज टू कंप्लीट दिस वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डेज। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 30 डेज। तो यहाँ पे हमें जो है टाइम दिया था और किस तरीके से कंपेयर किया था, हमें कंपेयर किया था उसकी एफिशिएंसी के बेसिस पे, कितना परसेंट वर्क मतलब टाइम वो ज़्यादा लेता है, उस तरीके से हमें टाइम जो है दिया था। एग्जैक्ट टाइमिंग हमें नहीं दी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, A works twice as fast as B, कि A जो है और B जो है अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जितने टाइम में B जितना काम करता है उसका जस्ट डबल काम जो है A करता है। उसका जस्ट डबल वर्क कौन करता है, A करता है। अगर B ने X वर्क किया है तो सेम टाइम में A कितना वर्क कर लेगा, उससे ट्वाइस फास्ट है, मीन्स 2x वर्क कंप्लीट कर लेगा। A will complete 2x work। फिर वो कह रहा है if both of them can together finish a piece of work in 12 days, कि अगर वो दोनों किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, then B alone can do it in, तो B अगर उसे अकेले करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो यहाँ पे ये हमें वर्क दिया हुआ है, एक दिन में A जो है वो कितना वर्क करता है, 2x वर्क करता है, B कितना वर्क करता है, x वर्क करता है, और दोनों मिलकर के कितना वर्क कर लेते हैं एक दिन में, पूरा वर्क कंप्लीट करने में 12 डेज लगाते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12। कितना वर्क करेंगे, 1/12 वर्क करेंगे। इक्वेशन हमारी बन गई है यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 3x इक्वल्स टू 1/12, तो x विल बी 1/36। और हमें किसका निकालना था, B का वर्क निकालना था। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/36 वर्क करता है, मीन्स पूरे वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगाएगा, 36 डेज। कितने डेज लगाएगा, 36 डेज। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 36 डेज B विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें जो दिया है, जो वर्क करने के बारे में, यहाँ पे A और B का टाइम ना दे करके उनकी कैपेसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, कैपेसिटी दी हुई है कि कितना जो है A और B जो है एफिशिएंट है और कितना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे हमें वर्क दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा x वर्क एंड 2x वर्क। टाइम दिया होता तो उसे वर्क में कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते। चलिए, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हमें मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है A alone can finish a work in 10 days।
कि ए किसी वर्क को 10 डेज में जो है कंप्लीट कर सकता है, विच बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज, और जबकि बी उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है। If they work together and finish it, then out of wages of ₹3000, A will get, कि अगर वो दोनों लोग जो है उस वर्क को करते हैं और फिनिश कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें कितना पैसा मिलता है, ₹3000 मिलता है, तो A को कितना पैसा मिलेगा, A को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते, A जो है पूरा वर्क 10 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना वर्क करता है, 1/10 वर्क करता है। उसी तरीके से बी जो है एक दिन में कितना वर्क करता है, 1/15 वर्क करता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे वेजेस फाइंड आउट करने हैं, तो हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, इनके वर्क का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमारा ये जो रेशियो हमें निकालना है, उसके लिए जो नंबर्स दिए हैं वो दोनों फ्रैक्शन में, और हम जानते हैं जब फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का जब हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो kiतना आ जाएगा, एलसीएम विल बी 30, तो इट विल बिकम 30/10 एंड 30/15, कैंसिल होकर के इट विल बी 3 एंड इट विल बी 2। रेशियो कितना आ गया, 3:2। और ये हमने कैसे लिया था, ए और बी का लिया था वर्क का रेशियो। तो ए ने कितना वर्क किया, 3 वर्क किया, बी ने सेम टाइम में 2 वर्क किया, 2 पार्ट ऑफ वर्क किया। ए का वेट निकालना है, ए का वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 3 और इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3/5 ऑफ ₹3000। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1800। How much wages will A get? So A will get 1800 out of 3000। क्यों? क्योंकि उसने 3 पार्ट ऑफ वर्क किया था, जबकि B ने सिर्फ 2 पार्ट ऑफ वर्क ही किया था। न्यूमरेटर में हम A वाला लेते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को प्लस कर देते हैं। टोटल वर्क कितना था, 5 था, जिसमें से A ने कितना किया था, 3 पार्ट ही किया था, तो 3 out of 5 multiply by 3000 is equals to 1800। So option is, it is option C is the correct answer. It is 1800 which A will get, right? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक और हमें नई टाइप मिली। बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन प्रैक्टिस हमें जो है इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जर्नल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि मोस्टली जो है कोर्सेज में ये एग्ज़ाम जो है, ये वाला टेस्ट कैंडिडेट्स को अपीयर करना है। और यहाँ पे हमें जर्नल टेस्ट में सिर्फ जो है यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने होंगे 1 आवर में। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना है, 1 मिनट फ्यू सेकेंड्स। चलिए, या आप 1 मिनट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B together can do a piece of work in 12 days। A and B एक वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 डेज में करते हैं। B and C can do it in 20 days, while C and A can do it in 15 days। A, B and C all working together can do it in। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि A और B जब साथ में किसी काम को करते हैं तो काम को फिनिश करने में 12 डेज लगाते हैं। B एंड C साथ में करते हैं तो 20 डेज लगाते हैं, और C एंड A करते हैं तो 15 दिन लगाते हैं। अगर ये तीनों मिलकर के काम करें, अभी तो 2-2 लोग हैं, अगर ये तीनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन लगेंगे इन्हें वर्क को फिनिश करने में। तो देखिए यहाँ पे A, B, C 2 days वर्क। 2 days क्यों बोला है, क्योंकि इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो देखिए A भी 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है, तो कितना है, इट इज
क्योंकि ये डेज में वर्क में कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए 1/12, ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 1/50। आप इसका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 12, 20 एंड 15 का। इट विल बी 5 + 3 + 4, तो इट विल बी कितना, ये आपका हो जाएगा 12/60 मीन्स 1/5। 1/5 आ रहा है हमारा वर्क, लेकिन ये तो 2 दिन का काम है। ये कितने दिन का काम है? ये तो 2 दिन का काम है। 1/5 हमें कितने दिन का फाइंड आउट करना है? 1 दिन का, तभी तो हमें पता चलेगा कि टोटल टाइम इन्हें कितना लगेगा। सो 1/5 को वी विल मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आंसर विल बी 1/10 वर्क। 1 दिन में कितना वर्क करेंगे? 1/10 वर्क करेंगे। तो कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेंगे? इट विल बी 10 डेज। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे पूरे वर्क को? 10 डेज में करेंगे। ऑप्शन देख लेते, 6 डेज, 9 डेज, 10 डेज। तो ऑप्शन हमारा आ गया ऑप्शन सी, 10 डेज में करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे या जो वर्कर थे वो रिपीट हुए और हर वर्कर जो है 2 बार हमारा यहाँ पे आया, इसलिए हमारे पास उनका 2 डेज का वर्क है। कितने डेज का वर्क है? 2 डेज का है। उससे हमने निकाल लिया कि ये 2 दिन में कितना वर्क करेंगे? 1/5 वर्क करेंगे। 1 दिन में निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? क्योंकि 2 डेज है ना, 2 डेज को 2 डेज का वर्क में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो इट विल बी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दिन का वर्क आ जाएगा 1/10 मीन्स इफ दे विल वर्क टुगेदर देन दे विल टेक 10 डेज टू फिनिश द वर्क। तो हमने 5 क्वेश्चंस में 5 टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो देख लिए यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज 3 men और 5 women, या तो 3 men या फिर 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। कितने दिन में काम फिनिश करते हैं? 12 डेज में करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women टेक टू डू इट। 6 men और 5 women अगर ये साथ में मिलकर के करते तो कितना टाइम लगाएंगे? तो पहली चीज जो पहला यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया है, 3 men। 3 men 1 दिन में कितना वर्क करते हैं? 1/12 वर्क करते हैं। तो 1 man कितना करेगा? 1/12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1/36 वर्क करेगा 1 दिन में। वहीं क्योंकि और है इसलिए अलग अलग हो गया। 5 वुमेन 1 दिन में कितना वर्क करती हैं? 1/12 करती हैं। तो 1 वुमेन कितना करेगी? 1/12 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी 1/60 वर्क। 1/60 वर्क करेगी। अब हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women टेक टू डू इट। कि 6 men और 5 women मिलकर के कितने टाइम में फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 man का दिया है और 1 woman का है। तो क्या करेंगे? मैन कितने थे? 6 थे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वुमेन कितनी थी? 5 थी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 1/6 + 1/12। एलसीएम ले लेंगे 6 और 12 का, 12 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 + 1 मीन्स 3/12। कैंसिल करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 men एंड 5 women का वर्क इट विल बी 1/4 वर्क। कितना आ जाएगा? 1/4 वर्क। 1 दिन में कितना काम करेंगे? 6 men और 6 men and 5 women will complete 1/4 वर्क इन अ डे। तो पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगाएंगे? 4 डेज। कितना वर्क टाइम लगाएंगे? 4 डेज लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी ऑप्शन सी, 4 डेज।
कितना आ गया 4 days। आप लोगों को काफी सिंपल भी लग रहा होगा। स्टिल कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें जो है व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपके साथ काफ़ी सारे क्विजेस और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है शेयर करते हैं रिलेटेड टू CUET 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है A does 20% लेस वर्क देन B। A जो है वो B से कितना कम वर्क करता है, 20% कम वर्क करता है। मीन्स B अगर 100% वर्क कर रहा है तो A कितना वर्क कर रहा है, 20% लेस, 20 माइनस कर देंगे मतलब 80% वर्क कर रहा है। 80% ऑफ वर्क मीन्स 80/100 मीन्स वो जो है 4/5 वर्क ही कर रहा है। कितना वर्क कर रहा है, 4/5 वर्क कर रहा है, जबकि ये कितना कर रहा है, ये पूरा कंप्लीट वर्क कर रहा है, राइट। इफ A कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 1/2 आवर्स, कि अगर A जो है वो किसी वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम दे रहा है, 1/2 आवर्स। मीन्स मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे तो इट विल बी 15/2 आवर्स। वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है, 15/2 आवर्स लगा रहा है। देन B कैन फिनिश इट इन, तो B उसी काम को करने में कितना टाइम लगाएगा। तो उसने क्या बोला, B इक्वल्स टू हाउ मच, 80% ऑफ A का जितना टाइम था, B का टाइम हमारा कितना आ जाएगा, B का टाइम हमारा होगा 80% ऑफ A's टाइम, राइट। वो तो 80% ही टाइम जो है यहाँ पे एक्चुअल में लेगा, 4/5 और इट इज 15/2। कैंसिल कर लीजिए इसको। तो इस काम को फिनिश करने में B को कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स का टाइम लगेगा, जबकि इसी वर्क को करने में A कितना टाइम लगा रहा था, 7.5 आवर्स लगा रहा था, राइट। क्योंकि A जो था वो B के कंपैरिजन में 20% लेस वर्क कर रहा था, B के कंपैरिजन में 20% लेस वर्क कर रहा था। मतलब जितने टाइम में B जो है पूरा वर्क कर लेगा उतने टाइम में A का कितना वर्क होगा, 80% ही होगा, राइट। तो 80% वर्क जो था, 80% वर्क जो है A ने कितने टाइम में किया होगा, 6 आवर्स में किया होगा। उतने टाइम में B का पूरा वर्क फिनिश हो गया, उतने टाइम में B का पूरा वर्क फिनिश हो गया। तो आंसर आएगा 6 आवर्स। ऑप्शन अगेन इट इज ऑप्शन C, 6 आवर्स। आंसर इज 6 आवर्स, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। A जो है किसी वर्क को 20 डेज में करता है, विच B अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। B उसी वर्क को 12 डेज में करता है, A करता है 20 डेज में एंड B करता है इसी वर्क को 12 डेज में। B वर्कड एट इट फॉर 9 डेज। B जो है 9 दिन तक काम करता है। A कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, और A जो है बाकी का बचा हुआ काम कंप्लीट करता है। अब देखिए इसको करने का क्या शॉर्ट मेथड है। A ने कितने दिन काम किया ये हमें नहीं मालूम, नंबर ऑफ डेज, तो लेट इट बी x डेज, x/20। और B ने कितने दिन काम किया, 12 में से सिर्फ 9 डेज वर्क किया, राइट। A ने कितने दिन काम किया, x/20 डेज, 20 में से x डेज किया, और B ने 12 में से 9 डेज वर्क किया, राइट। और वर्क की यूनिट कितनी होती है,
1 होती है, 1 के इक्वल कर दीजिए। 20 और 9 का 20 एंड 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा 5 मीन्स 45 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 3x इक्वल्स टू 60 और ये 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आया 15। ये जो 3 था ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा मीन्स 5। तो ए ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया, मीन्स कितने दिन उसने और काम किया, 5 डेज काम जो है ए ने किया रिमेनिंग वर्क को फिनिश करने में, राइट। तो ऑप्शन हमारा आया ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमें क्या बताया था, हमें सिर्फ ये बताया था कि बी ने 9 दिन काम किया है, बाकी जो बचा हुआ काम है वो ए ने जो है कंप्लीट किया है। हमें नहीं मालूम था कि कितने दिन ए ने काम किया, वही हमें फाइंड आउट करना था। ए पूरा काम 20 डेज में करता, राइट। तो हमने क्या यहाँ पे लिख लिया x/20, 20 में से x डेज काम किया। बी ने कितना किया, 9 डेज किया था। टोटल वर्क अगर वो कंप्लीट करता तो 12 डेज में करता, 9/12 और इक्वल्स टू 1 कर दिया। तो इस तरीके से ए ने कितने दिन में काम फिनिश किया, 5 दिन में। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, कि ए जो है किसी वर्क को 25 डेज में करता है कंप्लीट, मीन्स एक दिन में 1/25 वर्क करता है। बी कैन अलोन डू इट इन 20 डेज, मीन्स 20 डेज में करता है तो 1/20 वर्क करता है एक दिन में। A started the work and was joined by B after 10 days. अब A जो है वो काम को शुरू करता है और 10 दिन के बाद B उसको ज्वाइन कर लेता है, मीन्स शुरू के 10 दिन जो है A ने काम किया, उन 10 दिनों में B ने नहीं किया, B 10 दिन के बाद आया है। द वर्क लास्टेड फॉर, तो मतलब ये जो वर्क जो है ये टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे वैसे ही ले लेंगे कि ए ने x डेज वर्क किया तो x डेज में उसने कितना वर्क किया, x/25 वर्क किया। और b ने कितना किया, क्योंकि a शुरू से था, b 10 दिन के बाद आया तो x में से 10 डेज माइनस कर देंगे b के, क्योंकि उस दिनों b तो था नहीं, तो उसने x - 10/20 किया। वर्क की यूनिट हमारी होती है 1, राइट। वर्क की यूनिट कितनी होती है, 1 होती है। 25 और 20 का जब आप एलसीएम लोगे तो 50 आएगा। इट विल बी 4x प्लस 5x माइनस 50, यहाँ पे 100 होगा, इट विल बी 100, एलसीएम विल बी 100। 1 4x 5x 9x माइनस 50, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा। तो ये 50 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ऐड होकर 150 हो गया, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ 9 है जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट विल बी 150/9, 3 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 50/3। तो ये हमारा आ जाएगा, फ्रैक्शन में आया 50/3, मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए, 16 2/3 डेज। आंसर कितना आया, 16 2/3 डेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज 16 2/3। बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए जो था वो बिगिनिंग से था इसलिए मैंने उसका टाइम x लिया, और बी जो है 10 डेज के बाद उसने ज्वाइन किया था तो इसलिए मैंने x में से 10 डेज माइनस किए। उसके बाद वही मेथड जो हम हमेशा लगाते हैं, सिंपल सा, आपको टोटल टाइम मिल जाएगा, इट विल बी 16 2/3 डेज। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। A pump can fill a tank in 2 hours.
कि एक सॉरी नॉट ए पंप, इट इज अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स, कि एक पंप जो है एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगाता है, 2 आवर्स लगाता है। मीन्स 1 घंटे में कितना टैंक फिल करता होगा, 1/2 टैंक फिल करता होगा। पंप कितना टैंक फिल करता होगा 1 घंटे में, 1/2। ड्यू टू अ लीक इन द टैंक इट टेक्स 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। लेकिन उस टैंक में एक क्या था, लीक था, कहीं होल था जिसकी वजह से पानी जो है वो निकल रहा था, और उसको जो है पंप को उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा, 1/3 आवर्स। इसको हम ओपन कर लेंगे तो 7/3 आवर्स लगेंगे उसे। तो कितना वर्क होगा 1 घंटे में, 3/7 वर्क कंप्लीट होगा। द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन। अब वो जो लीक है उस टैंक में, वो उस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, ये हमें निकालना है। एफिशिएंसी जो उसका टाइम था एक्चुअल वो था 1/2, और लीक की वजह से धीरे धीरे इतना पानी उसमें से निकल रहा था, माइनस कर देंगे तो कितनी देर में वो पूरा टैंक खाली हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे निकल आएगा। एलसीएम लेंगे 2 और 7 का, इट विल बी 14। यहाँ पे आपका आएगा 7 और इधर आएगा 6, तो 7 - 6 इज 1/14। तो पूरा टैंक जो है हर 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, हर 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, हर 1 घंटे में 1/14 जो है वो एम्प्टी हो रहा है। 1 घंटे में कितना खाली हो जा रहा है टैंक, 1/14 पार्ट जो है वो एम्प्टी होते जा रहा है टैंक का। तो पूरा टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 14 आवर्स। कितना टाइम लगेगा, 14 आवर्स। ऑप्शन डी। आंसर क्या आया, ऑप्शन डी 14 आवर्स। सिंपल आपको करना क्या है, टाइम एक्चुअल जो लगता है इट इज 2 आवर्स, तो हमारा वर्क कितना हुआ 1 घंटे में, 1/2। टैंक में लीक है जिसकी वजह से फिल होने में कितना एक्चुअल में टाइम लगा, इट इज 7/3 आवर्स। तो वर्क कितना हुआ 1 घंटे में, 3/7। तो 1/2 में से 3/7 जब आप माइनस करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में जो टैंक था वो कितना खाली हो रहा था। तो 1 घंटे में टैंक जो था लीक की वजह से कितना खाली हो रहा था, 1/14। पूरा कितनी देर में खाली हो जाएगा, 14 आवर्स में। सो हमने जो है इस टॉपिक के जो डिफरेंट टाइप्स थी उस पे बेस्ड हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए। स्टिल कैंडिडेट्स, इफ यू हैव एनी डाउट related to this topic, then you can write in the comment section of this video, or you can send it in the WhatsApp group. So good luck candidates, stay tuned to the Weekend Kanpur.